अस्सलाम वालेकुम दोस्तों चूंटी एक छोटा सा नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। यहाँ तक कि इस चूंटी के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई जो है सूरह नमल। याद रहे कि नमल चूंटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चूंटियाँ होती हैं तो अक्सर उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और इनको भगाने के लिए तरह तरह के टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चूंटियों को घरों से भगाया जा सके। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के बारे में एक अजीब हकीकत बताने जा रहे हैं जिस घर से चूंटियां निकलना बंद नहीं होती और उस घर से चूंटियां निकलती रहती हैं। बस सिर्फ इस हकीकत को जानने के बाद आपकी जो चूंटियों के साथ दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल तहसील इल्म सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस घर से चूंटियां निकलती हैं और जिस घर से नहीं निकलती, इन सब की हकीकत भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। तो दोस्तों, कहते हैं कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नज़ारे देख रहे थे तो आपने देखा कि एक चूंटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चूंटी धीरे धीरे चलते चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई और उस बीच आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब चीज़ देखी कि जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब कुछ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला और वो चूंटी उसके मुंह से बाहर निकल गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क नज़र आया कि इससे पहले जब चूंटी मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। और हाँ दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवर परिंदों वगैरह से बात किया करते थे, उनकी भाषा भी जानते थे। तो बस आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम अपने मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चूंटी कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे और इस मेंढक को अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के पास जाता है और वो मेंढक उस पत्थर की सुराख पर अपना मुंह रख देता है और मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ और जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो मैं उसके पास रख देती हूँ और ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। जब मैं वापस उसके मुंह में चली जाती हूँ तो ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी बात सुनी है? चूंटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि वो कीड़ा क्या कहता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ऐ अल्लाह, जिस तरह इस समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी तूने मुझे रिज़्क दिया, उसी तरह अपने बंदों को भी रिज़्क दे। तो मेरे दोस्तों, ये था वाक़या चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और अब आइए हम आपको बताते हैं चूंटियों का घर में निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुनिए कि इल्म वालों का कहना है जिस घर से चूंटियां निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज्क बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब आप
ये खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चूंटियाँ हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चूंटियाँ ख़त्म हो जाए, लेकिन आप खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, अपने घरों से चूंटियों को ना निकालें। ये आपके घर का रिज्क बढ़ने की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिज्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चाहिए कि चूंटियों को खतरनाक दवाइयों के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिज्क के बढ़ने की तरफ इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने अब ये चूंटियों के बारे में जो कि घर से निकलती हैं उनके बारे में हकीकत तो जान ली। तो चलिए अब आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की एक और चूंटी का वाक़या सुनाते हैं कि जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपनी जमात लेकर चले तो एक जंगल पर से गुजर हुआ जहाँ चूंटियों का झुंड था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जमात को देखकर एक चूंटी ने दूसरी से कहा कि जाओ अपनी सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जमात तुम्हें चलता हुआ रोंद डाले और उन्हें पता भी ना हो। हज़रत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस चूंटी का नाम हरमस था और ये बरू शाबान के कबीले से थी, जो कि ये लंगड़ी थी और इसे डर हुआ कि कहीं कुचली ना जाए। यह सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई और आप अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम किए हैं, मसलन परिंदों और जानवरों की भाषा वगैरह सिखा देना, और जो तूने नेमतें मेरे माँ बाप पर की हैं वह मुसलमान मोमिन हुए वगैरह, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़क़ा में मिला दे जो तेरे दोस्त हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि जानवरों की भाषा समझते थे, उसकी बात को भी समझ गए और बेइख्तियार हंसी आ गई। दोस्तों, अल्लाह ताला को उस चूंटी की ये अदा बहुत ही पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चूंटियों की फ़िक्र की। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने उस चूंटी का जिक्र अपनी पाक कलाम कुरान मजीद में किया और उस चूंटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की एक और चूंटी का जिक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चूंटी उल्टी लेटी हुई है, अपने पाँव आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि ऐ अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम मर जाएंगे। उस चूंटी की यह दुआ सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान किया, लौट चलो, किसी और ही की दुआ से तुम पानी पिलाए गए। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की सारी मखलूक़ात अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं और अल्लाह से दुआएं भी मांगती हैं, अल्लाह को पुकारती हैं। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान किन ख्यालों में डूबा हुआ है, उसको अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता, जो बहुत ही अफसोस की बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी के वाक़ये को आपने ज़रूर पसंद किया होगा और यकीनन आपने इसको कुरान पाक में भी पढ़ा होगा। और ख़ास तौर पर आज की इस वीडियो में हमने जो आपको जिस घर में चूंटियाँ होती हैं उसकी हकीकत बताई, तो ये भी आपके लिए एक हैरानकुन होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन चूंटियों को घर से नहीं निकालेंगे। और क्या वाकई आपके घर में चूंटियाँ आती हैं? और क्या आपने उन्हें मारने का कोई ऐसा इंतज़ाम तो नहीं किया है, उनको कोई दवा वगैरह तो नहीं डाली? इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।